हनुमान जी, पुष्कल के पास ब्रह्मांड अस्त्र को रोकने या प्रभावहीन करने के लिए कोई अस्त्र नहीं है। कुछ कीजिए। कोई अनिष्ट न हो जाए। तीर निकालो पुष्कल। हनुमान जी ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे कर पाएंगे? ना जाने क्या होने वाला है। हनुमान जी स्वयं मेरा अस्त्र बन गए। पुष्कल अस्त्र बने कपेराई, ब्रह्मांडास्त्र से जा टकराई। शून्य मह रुक मांगा, सब हुआ वाक कपि को देखी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रुक मांगा। कैसी व्यवस्था है ये? पुष्कल एवं हनुमान की विजय पर मैं प्रसन्न भी नहीं हो सकता। इनकी प्रत्येक विजय उस भीषण संग्राम को निकट ला रही है, जो यदि होगा तो महाविनाश भी मचा सकता है। देख ली अपने महाबली पुत्र की दुर्दशा राजन। अभी भी समय है, हमारा अश्व हमें लौटा दीजिए, बच जाएंगे आप सब। नहीं, पराजय स्वीकार नहीं है वीरमणि को। तुमने जो किया उसका भयंकर परिणाम भोगोगे तुम सब, क्योंकि वीरमणि की शक्तियों के बारे में तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। मेरे घोर तप, मेरी भक्ति ने मुझे ऐसी महान शक्तियां प्रदान की है जो संसार में किसी के पास नहीं। मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, मेरी शक्ति। किंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मेरे भीतर की ये धधकती ज्वाला तभी शांत होगी जब मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर भी अहंकार नहीं गया आपका? अवश्य ही काल के वश में हैं आप। नहीं, ये अहंकार नहीं, ललकार है। सौगंध है मुझे भोलेनाथ की, अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा मैं इस बालक को। सैनिकों, समाप्त कर दो सबको। आक्रमण! हर हर महादेव! जय श्री राम। राजन, मैं शुभांगद को संभाल लूंगा। आप पुष्कल की ओर बढ़ रहे सैनिकों को रोकिए। हनुमान जी, इनके शक्ति के अहंकार को एक बालक के हाथों से ही टूटने दीजिए। महाराज वीरमणि से नहीं वानर, पहले उनके भ्राता वीर सिंह से तो युद्ध कर लो। उचित है पुष्कल, मैं इन्हें देखता हूं।
छाती फुला रहे हो वानर? मेरे ये अस्त्र तुम्हारी चौड़ी छाती को काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे चक्रास्त्रों का इस वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरे चक्रास्त्र, मेरे दिव्य कटार तुम्हारी छाती को भेदने में विफल रहे। ऐसा कैसे हुआ? ये प्रभु श्री राम की भक्ति का रक्षा कवच है। अब अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो बालक। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मारा गया। सौगंध भोलेनाथ की। बालक समझकर तुम पर कोई दया नहीं करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत उछल लिए बालक। आओ रघुवंशी, राम के अनुज, तुम्हें परास्त करने का सुख मेरे ही भाग्य में लिखा था। सुख तो मुझे प्राप्त होता यदि तुम युद्ध के स्थान पर प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते। मेरे बाण इसकी ढाल को भेद नहीं पा रहे। ऐसा कोई अस्त्र बना ही नहीं जो मेरी ढाल से बचकर आगे जा सके। बहुत उछल कूद कर ली तुमने बालक। अब तुम मेरे प्रहार से बचो।
की आकर्षण शक्ति तो मेरे अस्त्रों को इस पर प्रहार ही नहीं करने दे रही। क्या करूं? अब क्या करोगे रघुवंशी? तुम्हारा तो कोई अस्त्र काम ही नहीं कर रहा। कोई तो युक्ति अपनानी होगी जिससे इसकी ढाल निष्प्रभावी हो जाए और ये स्वयं ही इसे फेंक दे। कोई लाभ नहीं होगा रघुवंशी। ये बाण भी मेरी ढाल को नहीं भेद पाएगा। क्या हुआ? इतने में ही क्लांत हो गए? अभी तो हमारा युद्ध आरंभ ही हुआ है। तुम्हारी इतनी बड़ी देर है, फिर भी तुम क्लांत नहीं हुए। देखता हूं। दिखाओ अपनी स्फूर्ति और बचाओ अपनी सेना को। ये साधारण अस्त्र नहीं है, दिव्यास्त्र है ये। यदि तुम इससे टकरा जाओ तो कदाचित ये रुक जाए, अन्यथा ये तुम्हारी सेना में विनाश मचाएगा। आप देखें तुम कितनी तीव्र गति से अपनी सेना को बचाते हो। ये वानर क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे आप? आपका दिव्यास्त्र तो नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हो सकता, दिव्यास्त्र है वो। वापस जुड़ जाओ दिव्यास्त्र। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को। अच्छा, मुझे पकड़ना है? आओ आओ, पकड़ लो मुझे। ये तो तप्त हो रहा है, ये क्यों जल रहा है? हाँ? अब क्या हुआ? रघुवंशी क्या कर सकते हैं? जय श्री राम! जय श्री राम! वीर सिंह, सुभंगद, अब तो ताश्री महाराज राम की अधीनता स्वीकार कर लीजिए।
सम्मान के साथ अश्व लौटा दीजिए। नहीं, मुझ जैसे महान शिव भक्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता। समय आ गया है प्रभु, अब आपको आपके भक्त की रक्षा करने के लिए आना होगा। अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए मेरे महादेव आपको आना होगा। प्रभु मुझे वचन दीजिए कि मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। तथास्तु। आपका ये भक्त आपको पुकार रहा है, आवाहन कर रहा है आपका। हे शंभुनाथ, शिव भक्त है ये, शिव जी का आवाहन कर रहा है, तो क्या शिव जी स्वयं आएंगे इसकी रक्षा करने के? हे संहार के देवता, संहार कीजिए अपने भक्त के शत्रुओं का। हे महादेव, आइए प्रभु, अपनी सेना एकत्र कीजिए। शिव शंकर, हे अभ्यंकर, हे नाथों के नाथ, भोलेनाथ, प्रकट कीजिए अपनी विकराल जटाओं में बसे हुए उस भयंकर विकराल विभत्स गण वीरभद्र को। तत्पुरुषाय विद्महे। महाराज वीरमणि के निरंतर आवाहन से कहीं भोले बाबा यहाँ आने के लिए बाध्य न हो जाएं। आकाश में ऐसे परिवर्तन हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है हनुमान जी। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, यदि प्रभु महाराज वीरमणि के सहायक बनकर स्वयं भोले बाबा यहाँ पे प्रस्तुत हो गए तो ऐसे भीषण परिणाम होंगे जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महासंकट छा रहा है हनुमान और हमारी सेना पर। महादेवाय
दिया। ओम तप। ओम तप। ओम तप। ये कैसी संहारक शक्ति है जो अग्नि का रूप लेकर तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रही है? भोले बाबा के गण प्रेत और भृंगी हैं ये। स्वयं महादेव हो जिसके सहायक, उसको कैसा भय। आपके आगमन से मैं अभय हुआ। हे महेश्वर, आपको प्रणाम है। स्वयं प्रभु भोलेनाथ। महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। प्रभु के कार्य में भोले बाबा बाधक कैसे बन सकते हैं? भोले बाबा प्रभु के अश्व को रोकने के लिए युद्ध करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरे संसार में विनाश मच जाएगा। भोले बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? निस्वार्थ के लिए ईश्वर को विवश करना कायरता है। व्यक्ति को अपनी स्वयं की शक्ति से परिस्थिति का सामना करना चाहिए।